belongs in this package. Java x.servlet.http cookies class provide the functionality using cookies, and it provide lot of useful method for cookies. Okay. So for example, get max is, get name, get value, set name, set value. So these are the information which we can use. So cookies, ck is equal to new cookies. We can create the object like this. User is a key and value is Sonu Jaiswal. Okay. And then actually we can use response dot add cookies. So response के अंदर एक method होता है add cookies, and through it we can use this information. Okay. Adding cookies in response. Delete कैसे करेंगे? How we can delete the cookies? So here's the simple way. Cookies ck is equal to new cookies, and आप यहाँ पे empty pass कर दो. Okay. And ck dot set max age 0, changing the maximum age of to the 0 second, and response add dot cookies. So I mean empty add कर दिया, तो this is going to delete the cookies. How to get cookies? So cookies कैसे हम लोग सर्वलेट पे get करेंगे? Request dot get cookies, and this will give the data in a more than one data, so we will store in a form of array. Okay, and then we can make a display here. So simple example of servlet cookies. So for example, यहाँ से नाम mention किया, this is a form and this is a go button. So once we will click on this go button, request will go on servlet 1. servlet 1 के अंदर क्या किया यहाँ पे ना, वेलकम यूजर, एंड उसमें बेसिकली ये सर्वलेट ने जो रिस्पॉन्स दिया, एक और यहाँ पे फॉर्म खुल गया, और उसमें जब गो करेंगे तो सर्वलेट 2 पर जाएगा, एंड यहाँ पे हम इसको दिस साइड इज अंडर कंस्ट्रक्शन. ओके. और बहुत सारा ऐसा आपको मैसेज भी मिलता होगा, अगर कोई साइड ओपन हो नहीं रही है तो उसमें बेसिकली इस तरीके से एक मैसेज डिस्प्ले करा देते हैं ये लोग. ओके. सो फॉर एग्जांपल वन ऑफ फॉर्म क्रिएटेड है index.html, और चूंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं, सो दिस इज अ पोस्ट रिक्वेस्ट. इनपुट टाइप टेक्स्ट, और टेक्स्ट बॉक्स का नाम है वो यूजर नेम है, और एक बटन ले लिया यहाँ पे गो सबमिट बटन ले लिया. ओके. इट्स अ सिंपल फॉर्म. सो यहाँ पे एक आपका क्या रहेगा, टेक्स्ट बॉक्स, दूसरा क्या है, बटन. जब इस बटन पे क्लिक करोगे तो सबमिट होगा, लेकिन इसमें एक्शन क्या होगा, सर्वलेट 1, मेथड क्या जाएगा, पोस्ट. सो लेट्स वी कैन सी web.xml में चलते हैं, सर्वलेट 1 पर क्या है. सो वेयर दी सर्वलेट 1, इसमें S1 है, और S1 पे कौन सा आ रहा है आपका, फर्स्ट सर्वलेट. चलिए फर्स्ट सर्वलेट देखते हैं हम लोग. तो फर्स्ट सर्वलेट में क्या किया, ये HTTP को एक्सटेंड करके सर्वलेट बनाई है. सेम डू पोस्ट मेथड है, क्योंकि पोस्ट रिक्वेस्ट आ रही है. रेस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप टेक्स्ट HTML, ये हमें पता ही है क्यों लिखते हैं हम लोग. रेस्पॉन्स हमें बेसिकली या टेक्स्ट या HTML में चाहिए. प्रिंट आउट का ऑब्जेक्ट बनाया, प्रिंट राइटर एंड आउट इज इक्वल रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, जिससे रिस्पॉन्स क्या कर दिया इन्होंने, राइट कर दिया ब्राउजर पर. प्लस रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, यूजर नेम की वैल्यू निकाली और इसको n में डाली, और n को यहाँ पे क्लिक करके और इसको यहाँ पे डिस्प्ले करा लिया. आफ्टर द डिस्प्ले, अब इसमें क्या किया है इन्होंने, इसमें कुकीज में भी इसको क्या किया है, स्टोर कराया. ओके. दे स्टोर इन अ कुकीज. कुकीज का ऑब्जेक्ट यूजर नेम, और जो भी आप डेटा आपने वहां से फिल किया, इसको कुकीज के ऑब्जेक्ट में ऐड कर लिया, यूजर नेम एंड व्हाटएवर आई मीन इंफॉर्मेशन यू पास दिया. रिस्पॉन्स डॉट एड कुकीज, और रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट में कुकीज को ऐड कर लिया, एडिंग कुकीज इन रिस्पॉन्स. ये बेसिकली एक तरीका है. तो यहाँ पे एक और फॉर्म क्रिएट किया इन्होंने, आउट डॉट प्रिंट. अब ये जो कोड है ना, ये गुड प्रैक्टिस नहीं है कि आप इसमें HTML का कोड जावा के उसमें कोड में मिक्स करोगे. इसके लिए एक अलग फाइल भी हो सकती थी, बट चूंकि इन्होंने यहीं पे ये बेसिकली फॉर्म क्रिएट कर लिया, तो यहाँ पे जब सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो रिक्वेस्ट विल गो ऑन सर्वलेट 2, आपकी सर्वलेट 2 पर रिक्वेस्ट जाएगी. एंड वेयर इज द सर्वलेट 2, तो हम सबसे पहले पकड़ेंगे web.xml में. देखें कॉन्फ़िगरेशन क्या है सर्वलेट 2 के साथ में. सर्वलेट 2 से इन्होंने सर्वलेट S2 का नाम गेट किया. S2 में क्या कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे, सर्वलेट सेकंड सर्वलेट. तो हम लोग आते भी कमिंग ऑन दी सेकंड सर्वलेट. यहाँ पे क्या किया इन्होंने, सेम कोड है, पोस्ट रिक्वेस्ट है, तो एज यूजुअल कोड है. अब आपके उसमें जो भी डेटा आ रहे हैं, इन्होंने कुकीज को यहाँ पे गेट किया,
और साथ में यहाँ पे ना उसका जीरो इंडेक्स पे जो भी वैल्यू आ रही थी उसको यहाँ पे प्रिंट करा दिया। ये कुछ ये बताने का ट्राई कर रहे हैं कि ये हम लोग जब किसी वेबसाइट पे विजिट कर लेते हैं और इसमें गूगल जब आपको ऐड दिखा रहा होता है साथ साथ में, वो कैसे दिखा रहा है। तो इंटरनल होता है। ओके, इंटरनल बेसिकली क्या होता है कि आप रिस्पांस के साथ में, है ना, रिस्पांस के साथ में आपको वो इंफॉर्मेशन चली जाती है वहाँ पे। ओके, तो ये बेसिकली यहाँ पे एक एग्जांपल है। इनको आप डाउनलोड करके इसमें से कौन सा माइक्लिप्स नहीं, ये इक्लिप्स वाला, और आप ये पूरा एप्लीकेशन यहाँ पे बना के इसका एंड टू एंड प्रोसेस समझ सकते हो। अगर कुछ चैलेंज आता है तो आप प्लीज कनेक्ट विद मी, वी विल अंडरस्टैंड वंस अगेन ओके हाउ इट्स वर्किंग। एंड आफ्टर दिस अगला जो टॉपिक है सर्वलेट लॉग इन एंड लॉग आउट एग्जाम्पल यूजिंग कुकीज का यूज करके लॉग इन लॉग आउट, हाउ वी कैन डू दैट, सो दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। A cookies is a kind of information that is stored as client side. Client side मतलब ये ब्राउजर पे स्टोर होती है। ओके, in the previous page we learned lot about cookies, example how to create cookies, how to delete cookies, how to get cookies, ये तीन चीजें देखी। Here we are going to create login logout example using servlet cookies. Okay, so in this example we are creating, इन्होंने 3 लिंक क्रिएट किए हैं, जैसे लॉगिन का, लॉग आउट एंड प्रोफाइल। यूजर कांट गो टू प्रोफाइल पेज until he see logged in. ओके, एक प्रोफाइल वर्ड से एक क्वेश्चन याद आया मुझे। व्हाट वाज द क्वेश्चन हियर? क्वेश्चन नेम, व्हाट इज प्रोफाइल इन स्प्रिंग? ओके, सो इन दिस एग्जांपल वी आर क्रिएटिंग 3 लिंक। 1 लिंक किसका हो जाएगा? लॉगिन का, 1 हो जाएगा लॉग आउट का, 1 हो जाएगा प्रोफाइल का। सो यूजर कांट गो टू प्रोफाइल पेज until he see logged in। अब ये प्रोफाइल पेज आपका तभी अनेबल होगा जब बंदा लॉगिन कर लेगा। आप किसी भी वेबसाइट पे जाइए, ICICI बैंक डॉट, अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या एक लिंक है लॉगिन का, ये पर्सनल लिंक, बहुत सारे लिंक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे प्रोफाइल का लिंक यहाँ पे अभी नहीं होगा। जब आप लॉगिन कर लोगे इस एप्लीकेशन में यूजर नेम पासवर्ड इंसर्ट करके, जब आप लॉगिन कर लोगे तब हमें दिखना चाहिए क्या? प्रोफाइल। एंड लॉग आउट बटन भी कब दिखेगा? जब आप लॉगिन कर लोगे, राइट। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, इनके बेसिस पे आपके ये बटन दिखने चाहिए। ओके, ओके, सो यूजर कांट गो प्रोफाइल पेज अंटिल ही एंड सी इज लॉग्ड इन। जब तक वो लॉग इन नहीं होगा उसको प्रोफाइल वाला टैब दिखेगा नहीं, लिंक दिखेगा नहीं, और लॉग आउट का भी नहीं दिखेगा उसको, राइट। लॉग आउट तो तभी होगा जब वो लॉग इन कर लेगा। इफ यूजर इज लॉग्ड आउट, अगर उसने लॉग आउट कर लिया, ही नीड टू लॉग इन अगेन, तो दोबारा से उसका कहाँ पे विजिट जाना चाहिए? आई मीन दोबारा से उसको लॉग इन करने पड़ेगा टू विजिट ऑन दी प्रोफाइल। तो जनरली ऐसा ही होता है। तो इसमें एक इन्होंने index.html पेज बनाया। index.html में क्या बनाया इन्होंने? व्हाट दे क्रिएट index.html की एक तो सिंपल HTML का टैग है, ये हेडर है, टाइटल है। टाइटल पता ही है कहाँ आता है, यहाँ पे आता है ये टाइटल, ये जो दिख रहा है ना, ये टाइटल लॉग इन टू द इंटरनेट बैंकिंग, ये टाइटल में लिखा होगा। अब वेलकम टू लॉग इन ऐप बाय कुकीज, तो इन्होंने हाइपर लिंक क्रिएट किया हुआ है। दे हैव क्रिएटेड द हाइपर लिंक। ओके, सो अब ये हाइपर लिंक का अगर आप देखोगे यहाँ पे href जो यहाँ पे ना ये HTML का कोड है, तो इसको मैं एक सिंपल index.html को अभी इससे रिलेट ना करके मैं ऐसे इसको आउट में नोटपैड पे इसको रन करा के दिखाता हूँ आपको। ओके, सो आई एम गोइंग टू सेव हियर index.html और इसको मैं डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ। लेट मी सेव हियर। अब यहाँ पे जो पेज आया है index.html नहीं आया, इधर आ गया ना, ये रहा। ऊपर आया सर, डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए आप, वेलकम टू लॉग इन ऐप बाय कुकीज।
ये हेडिंग में लिख रखा होगा इन्होंने, इसलिए इतना बड़ा बड़ा आ रहा है। आप यहाँ पे ओपन करोगे आपको दिख जाएगा, देखो हेडिंग में लिख रखा है H1। यार इसको है ना, मैं यहाँ पे लिख, नहीं ठीक है, यहाँ पे लिखा है हेडिंग में H1। हेडिंग थोड़ा ज्यादा ही ऑर्डर लग रही है, बड़ी लग रही, छोटी कर दो, यहाँ पे 3 कर दो आप, यहाँ पे बढ़ाते जाओगे नंबर कम हो जाएगा। हाँ जी 6 तक रहती है हेडिंग, 1 2 3 4 5 6। हाँ क्या चीज? हेडिंग सर, हेडिंग H3 ऐसे 2 4 6 तक रहती है ना सर? हाँ 6 तक रहती है, HTML में ये 6 तक होगी। ओके सो अगर इसको रिफ्रेश करोगे तो ये, अब इसमें देखिए ये जो लॉग इन लॉग आउट प्रोफाइल, अब इसमें देखो माउस में लेके जा रहा हूँ, हाइपरलिंक में कन्वर्ट हो जा रहा है, किसकी वजह से? इस HA और href लगाया ना इन्होंने, इसकी वजह से। इक्वल में जो लिखोगे इसका मतलब ये होता है, और ये इसका नाम होगा जो आपने लिंक बनाने लगा, इस बटन पे क्लिक करोगे, एक्शन क्या होगा? login.html पे जाना चाहिए। अब हमने login.html बनाई नहीं है, कुछ जाएगा नहीं उस पर, कुछ भी नहीं पेज है, इसको इसके पीछे पेज है ही नहीं हमारा। लॉग आउट पे जाना चाहिए, प्रोफाइल पे जाना चाहिए। तो ये सब कमाल है ना HTML का हो रहा होता है। ओके और इसके पीछे कोई बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल ये टैग लगा हुआ है इसमें, ये यहाँ पे ओपन किया, यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया, बीच में href मतलब हाइपरलिंक। ओके सो अब हम इसमें देख सकते हैं, ये तो खैर HTML का कोड है। ओके सो जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जाना चाहिए login.html पे, आपका जाना चाहिए। अब login.html है कहाँ पे? Where is this login.html? ओके सो इन्होंने एक यहाँ पे अलग से पेज बना लिया, link.html नाम से बना लिया यहाँ पे। ओके और इसके अंदर इन्होंने login.html, लॉगआउट सर्वलेट, प्रोफाइल सर्वलेट, ये सब इसमें मेंशन कर दिया। सो ये रहा login.html। सो जब इस लिंक पे क्लिक करेंगे लॉगिन, तो आपका पेज क्या खुलना चाहिए, क्या मांगना चाहिए आपसे? कम ऑन गाइस, क्या मांगना चाहिए इसको? फिर से देखो गौर से, यहाँ पे लॉगिन पे जब मैं क्लिक करूंगा तो इसे क्या मांगना चाहिए? ये जो बॉक्स है यूजर नेम एंड पासवर्ड, राइट? इसे यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड मांगना चाहिए। तो ये जो बॉक्स आ रहा है इसके लिए इन्होंने क्या कोड लिखा होगा, देखो यहाँ पे गौर से, यहाँ पे लिखा इन्होंने फॉर्म एक्शन लॉगिन सर्वलेट मेथड पोस्ट और इनपुट टाइप टेक्स्ट इज इक्वल टू नेम, टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू नेम। पासवर्ड में लिखा इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड एंड नेम इज इक्वल टू लिख दिया क्या, पासवर्ड। ओके अब यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक किया लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो यूजर नेम पासवर्ड को लेके किस पे जाएगा, ये लॉगिन सर्वलेट पर। ओके सो जब लॉगिन सर्वलेट पे ये लॉगिन कर लेगा, तो लॉगिन सर्वलेट कहाँ पर है, ये लॉगिन सर्वलेट। यहाँ पे क्या कोड लिख रखा है इसको समझ सकते हैं हम लोग। ये तो एज यूजुअल कोड है, डू पोस्ट मेथड वैसा ही है जैसा हम करते आ रहे हैं, रिस्पॉन्स भी ऐसे ही लिखेंगे, आउट का ऑब्जेक्ट भी ऐसे बनाएंगे। अब इन्होंने लिखा रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर। अब रिक्वेस्ट डिस्पैचर से क्या करते थे हम लोग, इंक्लूड कर सकते हैं। ओके तो इन्होंने क्या किया है, लिंक डॉट HTML को इंक्लूड कर लिया यहीं पे। मतलब ये जो इतना सा कोड है ना, ये सी द प्रॉब्लम इज, जब आप इस लॉगिन पे क्लिक करोगे या लॉग आउट पे क्लिक करोगे या प्रोफाइल पे क्लिक करोगे, आपका ये पेज तो दिखने चाहिए, ये लिंक तो दिखने चाहिए आपके, ये हमेशा रहने चाहिए, ये लिंक ये वाले ये तो रहने चाहिए। तो इन्होंने क्या किया है, सर्वलेट के अंदर ही इसको क्या कर लिया, इंक्लूड कर लिया यहाँ पे। ओके तो जब ये सर्वलेट एग्जीक्यूट होगी तो ये आपके यहाँ पे ये 3 लिंक आपको दिख रहे होंगे। कौन से 3 लिंक है, ये वाले, लॉग इन, लॉग आउट सर्वलेट और प्रोफाइल सर्वलेट। ओके तो दिया लॉग इन बटन, लॉग आउट बटन, प्रोफाइल। सो जब यहाँ पे ये क्लिक किया होगा इन्होंने, तो यहाँ पे इंक्लूड हो गया। और इसके बाद इन्होंने क्या किया, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, नेम जो यूजर नेम पासवर्ड ही तो आ रहा था लॉगिन में, उन दोनों को निकाला और स्ट्रिंग के वेरिएबल में यहाँ पे स्टोर करा लिया। पासवर्ड को चेक किया, अगर वो एडमिन 123 है तो सक्सेसफुल लॉगिन हो जाएगा, अगर ये नहीं है तो यूजर नेम पासवर्ड क्या है आपका, इनकरेक्ट है। तो अब यहाँ पे उस नेम को, यूजर नेम को प्रिंट करा लिया है। हेलो यस
Anyone saying something? Okay. So here what we did here, I mean what they did here, कि इन्होंने नेम को यहाँ प्रिंट करा लिया, प्रिंट कराते समय इसको कुकीज में भी ऐड कर दिया, ऐड कुकीज कर दिया, कुकीज के ऑब्जेक्ट बना लिया और इसको रिस्पॉन्स में ऐड कर दिया। अब रिस्पॉन्स से कोई भी ब्राउजर पे निकाल सकता है, इस कुकीज को गेट कर सकता है। ओके, सो अब यहाँ पे अगर गलत हो गया तो इसमें आ जाएगा। ओके, अब लेकिन आप यहाँ पे देखोगे ना, यस सर इन्होंने गेट वो सेट्स कुकीज किया है, कुकीज में सेट किया, तो हम ऐसे डिस्पैचर के थ्रू भी इसको फॉरवर्ड करा सकते हैं। डिस्पैचर के थ्रू क्या करा सकते हैं? फॉरवर्ड मतलब जैसे किसी भी दूसरे सर्वलेट पर, दूसरी सर्वलेट पर, हाँ दूसरे सर्वलेट पे उसी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर सकते हो आप उसमें, राइट? दूसरे रिसोर्स पर, मतलब किसी और सर्वलेट पर, राइट? ये तो ये बात करें कि रिस्पॉन्स में ही आपने सेट कर दिया। अब आप चाहोगे तो कभी भी यूआई पेज पर जब रिस्पॉन्स आएगा तो आप निकाल सकते हो रिस्पॉन्स से। तो ये रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट में सेट कर दिया, फॉरवर्ड करने की जरूरत क्या है यहाँ पे? आपकी जो रिक्वेस्ट आ रही है उसे थोड़ी फॉरवर्ड करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपकी आ रही है उस इन्फॉर्मेशन को हमें रिस्पॉन्स में सेट कर दी। अब जब भी उसमें आप ब्राउजर पे इसमें ट्रेवर्स कर रहे हो, मूव कर रहे हो वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो इसमें, तो इसमें रिस्पॉन्स आप कहीं भी उसको निकाल सकते हो रिस्पॉन्स से, क्योंकि इसमें कुकीज में वो सेट हैं चीजें। ओके, तो बहुत सारे बिजनेस तो ऐसे ही चल रहे होते हैं। ओके, लॉट ऑफ बिजनेस आर रनिंग इन दिस ओनली। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बार अगर किसी उसमें लॉगिन कर लिया और कुछ चीजें आपने सर्च कर ली और आपको वहां पर रिलेटिव सर्च दिखा रहा होता है, उन्हीं प्रोडक्ट को दिखा रहा था जो आपने अभी रिसेंटली देखे हुए हैं, तो उन प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन वो आपके सेशन में, सेशन के कुकीज में सेट कर देते हैं उनको, और फिर उनको आई मीन जब भी आप लॉगिन करोगे और वो रिस्पॉन्स से निकाल के वहां पे दिखा रहे होंगे उसको। ओके, सो लॉट ऑफ बिजनेस आर रनिंग बिकॉज ऑफ दिस कुकीज। ओके, तो इन्होंने कुकीज में इंफॉर्मेशन सेट कर दी, अब ये रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट से हम निकाल सकते हैं कहीं भी। ओके, अब इसमें इन्होंने क्या किया है कि जब ये बंदा, अगर इसका यूजर नेम पासवर्ड इसका गलत है तो कहाँ जाना चाहिए? एल्स में। एल्स में अगर यहाँ पे गलत होगा तो किसको इसको इंक्लूड करना है? पेज को, लॉगिन पेज को। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ भी मैं डाल देता हूँ, ओके, और यहाँ पे कुछ भी मैंने डाल दिया, जब लॉगिन बटन पे क्लिक किया तो ये प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होके उसने लॉगिन पेज ही दोबारा से डिस्प्ले करा दिया यहाँ पे, और बोल दिया कि लॉगिन क्रेडेंशियल विच यू हैव एंटर्ड आर इनवैलिड, और इसमें ये रेड कलर भी दिखा दिया इन्होंने। ओके, एंड प्लीज प्रोवाइड वैलिड क्रेडेंशियल टू योर लॉगिन, ये सब पूरा डिस्प्ले में से ऐसे लिख रखा होगा इन्होंने, जैसे यहाँ पे लिख रखा है, देखो, सॉरी यूजर नेम पासवर्ड एरर, और लास्ट में जे मैसेज दिखा दे और साथ में इस पेज को यहाँ पे इंक्लूड कर लिया, किसको? login.html। और login.html पर है क्या? देखो login.html पे किधर है? login.html, ये रहा। इस पे क्या यूजर नेम पासवर्ड फिर से डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये पहला वाला पेज नहीं है, लॉगिन होने के बाद जब गलत हुआ तो दोबारा से ये पेज ओपन हुआ है आपका। ओके, सो ये बेसिकली क्या हो गया इसमें, इन्होंने जब लॉग आउट गलत है तो आपका लॉगिन वाला पेज फिर से देखना चाहिए, तो इन्होंने लॉगिन वाले को यहाँ पे क्या कर लिया? इंक्लूड कर लिया इसको। एंड ओके, सो लॉग आउट जब करना होता है, मान लीजिए आप सक्सेसफुल लॉगिन कर गए हो, तो वहां बटन आना चाहिए किसका? लॉग आउट वाला भी बटन आना चाहिए। यहाँ पे लॉग इन तो कर लिया आपने, लॉग इन होने के बाद यहाँ पे आपका लॉग आउट वाला, क्योंकि इन्होंने link.html तो यहाँ पे कर ही रखा है, तो इसमें तीनों बटन है आपके पास, लॉग इन, लॉग आउट, प्रोफाइल, तीनों बटन है। तो ये बटन दिख रहा होगा आपका, तो जब लॉग आउट बटन पे क्लिक करोगे, व्हेन यू विल क्लिक ऑन दिस लॉग आउट बटन, इस पे क्लिक करोगे तो आपका रिक्वेस्ट कहाँ जानी चाहिए? लॉग आउट, ये तो सॉरी प्रोफाइल वाला है, इधर क्या है, इन्होंने लॉग आउट को बनाया है, हाँ, लॉग आउट सर्वलेट पे जाना चाहिए। अब लॉग आउट सर्वलेट क्या करेगा यहाँ पे? व्हाट दिस लॉग आउट सर्वलेट विल डू, ओके, सो लॉग आउट सर्वलेट विल डू, जब आपने लॉग आउट बटन पे क्लिक किया तो इन्होंने लिंक वाले को फिर से इंक्लूड कर लिया इसमें, और लिंक में तीन चीजें हैं आपके, link.html को यहाँ पे इंक्लूड कर लिया, ओके, एंड
कुकीज में इन्होंने क्या कर दिया, कुकीज में क्या कर दिया इन्होंने, कुकीज से इन्होंने उसको डिलीट कर दिया। जो भी इंफॉर्मेशन कुकीज के अंदर सेव थी उसे क्या कर दिया, यहाँ से डिलीट कर दिया। अब कुकीज से नहीं निकाल सकते आप इसमें, क्योंकि जो नेम था उसमें कुछ नहीं, एम्प्टी डाल दिया, सेट मैक्स इज 0, और यहाँ पे कुछ है ना ऐड कुकीज में जो ऑब्जेक्ट बनाया है कुछ नहीं के साथ में, उसको यहाँ पे ऐड कर दिया। अगर प्रोफाइल बटन पे क्लिक करते हैं तब क्या होगा, व्हाट विल हैपन इफ वी आर क्लिकिंग ऑन द प्रोफाइल बटन। तो सर्वलेट प्रोफाइल बटन पे जब क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल बटन पे क्या किया, यहाँ पे इन्होंने लिंक डॉट एचटीएमएल, ये पेज तो हमेशा ये 3 बटन तो रहने चाहिए, किसी भी पेज में जाए हम लोग ये बटन तो रहने चाहिए एज इट इज। बट ये पहली बार जब आप करोगे तो इसमें ये 2 बटन नहीं होंगे। ओके, फर्स्ट टाइम में केवल लॉगिन बटन होना चाहिए आपका। ओके, सो जब इसमें इन्होंने प्रोफाइल सर्वलेट पे क्लिक किया तो यूजर की प्रोफाइल दिखनी चाहिए यहाँ पे, तो इन्होंने क्या किया, ये 3 बटन तो इसमें रखा ही, और कुकी से इंफॉर्मेशन गेट की, कुकी डज नॉट इक्वल 0 है, तो इन्होंने कुकी से वैल्यू को गेट किया, नेम में डाला, और नेम अगर एम्प्टी नल नहीं है उस केस में क्या कर दे, वेलकम टू प्रोफाइल, मतलब यूजर की क्या खुल जानी चाहिए, प्रोफाइल खुल जानी चाहिए, राइट। जैसे मैं यहीं पे दिखाता हूँ आपको, लेट मी शो यू, यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे इस प्रोफाइल को यहाँ पे ओपन कर लूँ, यहीं पे ना नौकरी पे देख सकता हूँ मैं, आई कैन शो यू ऑन दी नौकरी, ये जो नौकरी है और यहाँ पे जाऊंगा मैं, और यहाँ पे है ना ये जो दिख रहा है ना व्यू एंड अपडेट प्रोफाइल, ओके, व्यू अपडेट प्रोफाइल, यहाँ भी क्या आ रहा है, लॉग आउट आ रहा है। ओके, अब लॉगिन का तो यहाँ आएगा नहीं क्योंकि लॉगिन कर चुका हूँ। एक ओपन हो जाएगी। अगर ये प्रोफाइल आपका, हाँ इसकी वैल्यू अगर नहीं तो मैं क्या कर, कुकी से डिलीट कर देते होंगे, कुकी से क्या कर देते होंगे, डिलीट कर देते होंगे, टेम्परेरी अनअवेयर क्रिएट इनकन्वीनियंस, देखिए डिफॉल्ट मैसेज क्लिक हियर टू लॉगिन अगेन। ओके, सो यहाँ पे तो हम लोग देख ही सकते हैं कि क्या जैसी चीजें हो रही हैं इसमें। ओके, सो एनीवे, सो इन्होंने क्या किया यहाँ पे कि प्लीज लॉग इन अगेन, और यहाँ से लॉग इन डॉट एचटीएमएल को फिर से इंक्लूड कर लिया। अब इसमें यूजर नेम एंड पासवर्ड ही होंगे आपके। ओके, सो ये क्या करते होंगे इसमें, अगर आप करें तो ये कुछ टाइम बाद, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम के बाद एक कुकी से डेटा को डिलीट कर देते होंगे और सेशन को आउट कर देते होंगे, और उस केस में आपको दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, सो web.xml, web.xml में हमें पता ही है कि किसी, अब देखिए फॉर्म पे क्लिक करेंगे तब भी एक यूआरएल बनेगा, हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे तब भी यूआरएल बनेगा। तो जब भी आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हो, ऑब्जर्व हियर गाइस, मैं इसमें होम बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप देखिए यूआरएल क्या है, अभी डिफरेंट है। जैसे ही मान लीजिए मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया, देखिए यूआरएल चेंज हो जाएगा, एनआरआई पे क्लिक किया यूआरएल बदल रहा है, दिख रहा है आपको। जहां भी मैं क्लिक कर रहा हूं, या मैं यूजर नेम पासवर्ड भी, इवन दो अगर मैं यहां से क्लिक करके लॉग इन इस पर क्लिक करके, और इसमें देखिए ये यूआरएल बदल गया, यूजर नेम पासवर्ड जब मैं यहाँ से सेंड करूंगा तो ये यहाँ देखेंगे नहीं आपको यूआरएल पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड, ओके, क्योंकि ये सिक्योर्ड होगा। तो अब यहाँ की इन्फॉर्मेशन सर्वलेट पे जा रही है, वहां से गेट करके फर्दर उनको वैलिडेट कर रहे हो कि यूजर वैलिड है कि नहीं है। तो वैसा ही कुछ कुछ इसमें हो रहा है। ये क्या web.xml का यूज क्या है, कॉन्फ़िगरेशन इसमें लिखते हैं कि आपका जो यूआरएल बन रहा है वो आपकी सर्वलेट पे जाएगा कैसे, इसका कॉन्फ़िगरेशन कहाँ लिखा जाता है, web.xml के अंदर। तो इसमें जनरली आप देखोगे तो वही टैग है जो हम बात कर रहे थे इसके अंदर। एक आपका सर्वलेट नेम है, सर्वलेट क्लास है, सर्वलेट मैपिंग है, सर्वलेट मैपिंग के अंदर सर्वलेट नेम यूआरएल पैटर्न, और दूसरे इसका क्या दे दिया इन्होंने डिस्प्ले सर्वलेट नेम प्रोफाइल सर्वलेट, सर्वलेट क्लास ये होगी आपको, फिर इसकी मैपिंग होगी इसमें कहीं नीचे। ओके, सो एंड देन प्रोफाइल सर्वलेट वही है, सर्वलेट नेम यूआरएल पैटर्न।
ये आपकी मैपिंग हो गई इसकी। फिर अनदर सर्वलेट है यहाँ पे, ओके। फिर इसकी ये मैपिंग है यहाँ पे, ओके। तो इस तरीके से दे रखा है। पेजेस क्या होंगे कुछ इस तरीके, जब आप ये पूरा होल एप्लीकेशन बना के जब इसको एग्जीक्यूट करोगे तो पेज कुछ इस तरीके से बनेगा आपका, ओके। एंड लॉगिन जब बटन पे क्लिक करोगे आप इसमें, तो जैसे इन्होंने क्या किया है, प्रोफाइल लॉगिन पे जब क्लिक करोगे तो यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा आपसे, और यूजर नेम पासवर्ड जब आप लॉगिन कर लोगे तब आई डोंट नो, अगर आपका पासवर्ड मस्ट बी एडमिन ये आपका होना चाहिए। तो अगर ये गलत हुआ तो इस तरीके से मैसेज दिखा दे, अगर हो गया तो यू हैव सक्सेसफुल लॉग्ड इन, ये केवल मैसेज दिख जाए हमें फॉर द टाइमिंग। अभी सेशन ऐसा कुछ क्रिएट नहीं करें, केवल ये मैसेज दिख जाए। मैसेज शो होने के बाद फिर हम क्या कर सकते हैं, इसकी प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो वेलकम टू नो सोनू, जो भी उसकी प्रोफाइल है। प्रोफाइल से क्या इन्होंने केवल नाम निकाल दिया होगा उसके अंदर, ओके। बल्कि प्रोफाइल से हम लोग ऑल द इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं, है ना। ऑल द इंफॉर्मेशन वी कैन गेट फ्रॉम द प्रोफाइल। सो एंड देन क्लिक ऑन द लॉग्ड आउट, तो इसमें यू आर सक्सेसफुली लॉग्ड आउट मैसेज दिख जाए आपके इसमें, ओके। फॉर्म फील्ड है हिडन, ये एचटीएमएल की बात कर रहे हैं। फील्ड इज यूज्ड मेंटेनिंग द स्टेट ऑफ एन यूजर, एक यूजर की मेंटेन करने के लिए हिडन फॉर्म फील्ड यूज, टेक्स्ट फील्ड इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं फील्ड एंड गेट द फ्रॉम, दूसरी सर्वलेट से उनको गेट करते हैं। दिस अप्रोच वी हैव टू सबमिट फॉर्म इन ऑल पेजेस एंड वी डू नॉट वांट टू डिपेंड अगर हम नहीं की मदद से यूजर इंफॉर्मेशन मेंटेन कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या इनपुट टाइप, पहले जब फॉर्म बना रहे थे तब क्या कर रहे थे, इनपुट टाइप टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट, इनपुट टाइप हिडन कर दिया इन्होंने, नेम दे दिया इन्होंने यू नेम, वैल्यू दे दी बिमल जायसवाल, ओके। यहाँ पे यू नेम क्या है, हिडन फील्ड है आपकी, ये जो यू नेम है ये क्या हो गया आपके हिडन फील्ड, एंड बिमल जायसवाल इसके क्या हिडन फील्ड की वैल्यू है, ओके। So real application of hidden form field, it is widely used in comment form of website. In such case, we stored page ID and page name in hidden field so that each page can be basically uniquely treat होगा हर एक पेज आपका। एडवांटेज क्या है हिडन फॉर्म फील्ड का, इट इज ऑलवेज वर्क वेदर कुकीज आपकी डिसेबल हो या नहीं हो, इट विल ऑलवेज वर्क। डिसएडवांटेज क्या है, इट इज मेंटेन, ये लेकिन सर्वर साइड मेंटेन होता है, कुकीज आपकी क्लाइंट साइड मेंटेन हो रही थी, ओके। एक्स्ट्रा फॉर्म सबमिशन यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, बार बार आपकी सर्वलेट पे रिक्वेस्ट जाएगी यहाँ पे, ओके। एंड ओनली टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन इसमें केवल यूज होती है, इसके डिसएडवांटेज है। सो एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग हिडन फॉर्म फील्ड, तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, यहाँ पे गो बटन पे क्लिक किया, सर्वलेट पे रिक्वेस्ट गई, इनविजुअल टेक्स्ट फील्ड है वो यहाँ पे इन्होंने गेट की, फिर गो बटन पे क्लिक किया, सर्वलेट 2 पे गई और यहाँ पे बोल दिया दिस साइड इज अंडर कंस्ट्रक्शन। सेम एप्लीकेशन है, हिडन फॉर्म फील्ड के थ्रू ये बनाने का ट्राई कर रहे हैं। सो इन्होंने इसमें क्या किया, यूजर नेम दिया, ओके। सबमिट बटन पे क्लिक किया तो एक्शन क्या हुआ वो सर्वलेट, लेकिन यहाँ पे यूजर नेम इन्होंने हिडन तो अभी नहीं बनाया, ठीक है, ये तो टेक्स्ट ही है, ओके। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, और यहाँ पे ये यूजर नेम की नेम को निकाला और इसमें प्रिंट करा दिया, ओके। अब जो दूसरा पेज जो बनाया है HTML का, उसमें इस फील्ड को इन्होंने एज ए हिडन फील्ड ले लिया, इनपुट टाइप इज इक्वल टू हिडन, नेम इज इक्वल टू यू नेम, वैल्यू इज इक्वल टू जो भी है यहाँ पे आ रही हो।
अब जब सबमिट बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे सर्वलेट 2 पे जाएगा। सर्वलेट 2 पे आई एम गेसिंग कि सेकंड सर्वलेट कॉन्फ़िगर होना चाहिए, और यहाँ पे इन्होंने हिडन फॉर्म्स फील्ड से इन्होंने वैल्यू क्या कर ली, यहाँ पे गेट कर ली एंड एन में डाल के और यहाँ पे इसको डिस्प्ले करा दिया। ओके, ये भी बेसिकली क्या है, हिडन फॉर्म फील्ड का, आई मीन दिस इज वन ऑफ एग्जांपल। तो अगर उसको, मुझे लगता है आप एक ही कर पाओगे, बट ट्राई करना इफ यू कैन डू दिस। ओके, सो ओके, नेक्स्ट इसमें है हमारा क्या है, यूआरएल रीराइटिंग इन सेशन ट्रैकिंग। सेशन ट्रैकिंग में यूआरएल रीराइटिंग कैसे करते हैं। ओके, हिडन फॉर्म फील्ड भी सेशन ट्रैकिंग था, कुकीज भी सेशन ट्रैकिंग का ही पार्ट था। ओके, एंड यूआरएल रीराइटिंग भी क्या है, सेशन ट्रैकिंग का ही पार्ट है। So in URL rewriting, we append a token or identifier to the URL to next servlet. Okay, कुछ ये इसमें कोई टोकन या आइडेंटिफायर इसमें ऐड कर देते हैं URL में, and next of the to the URL of next servlet. Okay, the next resource we can send parameter name value pairs using the following. तो कुछ इस तरीके से URL rewriting में इन्होंने लिखा URL क्वेश्चन मार्क नेम वन इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू आ गई। ओके, ये यूआरएल रीराइटिंग के उससे कर रहे हैं। एंड करके इन्होंने क्या किया, दूसरा इसमें नेम टू इज इक्वल टू वैल्यू। ओके, वैल्यू 2, फिर इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा के नेम 3 इज इक्वल टू वैल्यू 3। इस टाइप से ये विस्कुलर इन्होंने यहाँ पे लिख रहे हैं। सो अ नेम एंड अ वैल्यू सेपरेटेड बाय यूजिंग इक्वल साइन से बेसिकली सेपरेट होती है नेम एंड वैल्यू। ओके, दिस इज नेम, दिस इज वैल्यू, and parameter name value pair is separated from another parameter using m% का जो साइन है ना, इससे बेसिकली दो वैल्यू सेपरेट होती हैं आपस में। ओके, फर्स्ट आपका यहाँ तक आपका यूआरएल होगा, ये दिस वुड बी द यूआरएल, जिसमें हमारा लोकल होस्ट, एचटीटीपी, एप्लीकेशन का नाम, यार कहाँ पे आ गए हम लोग, और आपका यहाँ पे यूआरएल पैटर्न तक का यूआरएल यहाँ होगा। उसके बाद ये जो फील्ड इसमें ऐड कर दी। ओके, ये हम यूआरएल से भी दोबारा से यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं यूआरएल में। ओके, सो और ये m% से दो वैल्यू सेपरेटेड। व्हेन यूजर क्लिक्स द हाइपरलिंक, जब यूजर हाइपरलिंक पर क्लिक करेगा द पैरामीटर नेम वैल्यू पेयर विल बी पास टू द सर्वर। तो जब हाइपरलिंक पर क्लिक करेगा तो ये वाली जो नेम एंड वैल्यू है ये आपके यूआरएल में ऐड हो जाएगी, अपेंड हो जाएगी, मतलब है ना, क्या हो जाएगी, अपेंड हो जाएगी। पेयर टू एंड पास टू सर्वर फ्रॉम सर्वलेट, एंड वी कैन यूज गेट पैरामीटर से इनकी वैल्यू हम लोग ऑप्टेन मतलब गेट कर सकते हैं सर्वलेट पे। अब यहाँ पे जब गो बटन पे क्लिक किया, नेम पास करके सर्वलेट पे आ गई रिक्वेस्ट। ठीक है, और सर्वलेट पे एक इन्होंने हाइपरलिंक क्लिक कर दिया, जब विजिट पे क्लिक करेंगे रिक्वेस्ट जाएगी दूसरी सर्वलेट पे। एडवांटेज क्या है यूआरएल रीराइटिंग का, मतलब एक यूआरएल आया, एक सर्वलेट पे रिक्वेस्ट आ गई, और आपने यहाँ पे कोई हाइपरलिंक बना के उसके यूआरएल को रीराइट कर दिया, उसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन अपेंड कर दी, और रिक्वेस्ट सेंड ओवर द नेक्स्ट सर्वलेट। इट विल ऑलवेज वर्क वेदर कुकीज अगर आपकी डिसेबल हो, नॉट डिसेबल्ड है, तो ये ब्राउजर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है बेसिकली। एक्स्ट्रा फॉर्म सबमिशन, यहाँ भी है, एक्स्ट्रा फॉर्म सबमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, जैसा कि हिडन फील्ड में एक्स्ट्रा फॉर्म सबमिशन करना पड़ रहा है। सो डिसएडवांटेज क्या है, इट विल वर्क ओनली विद लिंक के साथ में काम करेगा, एंड इट कैन सेंड ओनली टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन इसके अंदर जाएगी। तो एग्जांपल ऑफ यूआरएल रीराइटिंग, सो इन दिस एग्जांपल वी आर मेंटेनिंग स्टेट ऑफ यूजर, मतलब यूजर की जो इन्फॉर्मेशन उसको मेंटेन कर रहे हैं यूजिंग द लिंक। इसका तो प्रैक्टिकल करके थोड़ा होता है तो समझ में सही आए। आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है, बहुत थोड़ी थोड़ी आ रही है। हेलो हेलो, थोड़ा प्रैक्टिकली बताए तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। हाँ, ये प्रैक्टिकली तो है सामने आपके, प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ सर, थोड़ा ये प्रैक्टिकली तो ये प्रोग्राम ये इस पे इसी पे तो आ रहे हैं हम लोग, है ना, वी आर कमिंग ऑन दिस, है ना, सो वी आर कमिंग ऑन दिस, है ना, कि प्रैक्टिकली अगर हम इसको समझें कि यूआरएल को रीराइट दोबारा से यूआरएल कैसे बना रहे हैं थ्रू दी हाइपरलिंक। ओके, सो index.html में क्या किया इन्होंने, व्हाट दे डिड, index.html सिंपल एक टेक्स्ट इन्होंने बॉक्स बनाया, और यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन सेंड की, और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो रिक्वेस्ट कहाँ जानी चाहिए, सर्वलेट 1 पर, जैसा कि हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट सर्वलेट एक्सटेंड कर रही है किसको,
HTTP सर्वलेट को, क्योंकि फर्स्ट पे इन्होंने जब सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो रिक्वेस्ट आपकी कहाँ से जानी चाहिए, web.xml के थ्रू, सर्वलेट 1, ये सर्वलेट 1 है, इससे रिक्वेस्ट कहाँ जा रही है, फर्स्ट सर्वलेट पर। और फर्स्ट सर्वलेट पे क्या लिख रखा है, वेयर इज द फर्स्ट सर्वलेट, हियर। सो यहाँ पे क्या लिखा है, ये जो भी उसमें टेक्स्ट बॉक्स में फील्ड आ रही थी, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर से गेट किया और एक बार इसको यहाँ पे प्रिंट भी करा लिया। देन दे हैव क्रिएटेड वन ऑफ href, हाइपरलिंक यहाँ पे क्रिएट किया। और हाइपरलिंक में क्या किया इन्होंने, देखिए a href इज इक्वल टू सर्वलेट टू क्वेश्चन मार्क यू नेम। और जब इस विजिट बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका माउस बन जाना चाहिए, जैसे ना आपका पॉइंटर हाइपर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो व्हेन वी विल क्लिक हियर, तो रिक्वेस्ट आपका ये यूआरएल क्या हो जाना चाहिए, यूआरएल में क्या ऐड हो जाना चाहिए, सर्वलेट टू क्वेश्चन मार्क यू नेम। यू नेम मतलब जो भी आप यूजर नेम पास कर रहे हो, ओके। द यूजर नेम विच वी आर पासिंग फ्रॉम दिस, यहाँ से जो यूजर नेम पास कर रहे हो और जिसको हमने यहाँ पे ये गेट कर लिया है और उसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पास कर दिया इसमें। अब जो नया जो इसका यूआरएल रीराइट होगा, तो एक तो उसमें क्या आ जाएगा, सर्वलेट टू ऐड हो जाएगा प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस क्या आ जाएगा, यू नेम। सो इससे जो इंफॉर्मेशन जाएगी आपकी किस पे जाएगी, सर्वलेट 2 पर। सर्वलेट 2 से मतलब web.xml ओपन करो, ये रही आपकी सर्वलेट 2, दिस इज सर्वलेट 2। और इससे रिक्वेस्ट कहाँ गई है, S2 पर। S2 मतलब सेकंड सर्वलेट। सेकंड सर्वलेट पर क्या किया इन्होंने, थ्रू दी सेकंड सर्वलेट व्हाट दे डिड हियर, गेट पैरामीटर से इन्होंने वैल्यू यूआरएल से वैल्यू निकाली, ओके। यूआरएल से वैल्यू गेट करके रिस्पॉन्स यहाँ पे राइट कर दिया। तो अभी यहाँ पे हमने 3 अप्रोच देखे कि आप एक सर्वलेट से इंफॉर्मेशन दूसरे सर्वलेट पे कुकीज के थ्रू भेज सकते हो, हिडन फॉर्म फील्ड के थ्रू भेज सकते हो, प्लस आप यहाँ पे यूआरएल रीराइटिंग के थ्रू भी भेज सकते हो आप इसमें, ओके। सो यहाँ पे अगर हम ऐसे समझें इसको, ऐसे समझो इसको यहाँ पे कि सबसे पहले यूआरएल क्या बन रहा होगा इसका, फर्स्ट यूआरएल क्या बन रहा होगा, जब सबमिट बटन पे जब क्लिक कर रहे होंगे हम लोग यहाँ पे, व्हेन वी आर कमिंग हियर, तो http लोकल होस्ट कॉलन 8080, अब जो भी आपके एप्लीकेशन का नाम है, जो एप्लीकेशन का नाम मैं यहाँ पे URL ऐप ले लेता हूँ, ओके। तो ये किया, जब इस बेसिकली जब ये हिट करेंगे, इसको जब हिट करेंगे तो आपका ये पेज खुल जाना चाहिए। और जब इस गो बटन पे क्लिक करेंगे तो इसमें स्लैश में क्या लग जाएगा, सर्वलेट 1। तो आपकी रिक्वेस्ट सर्वलेट 1 को ये सर्च कहाँ करेगा, web.xml में। देखो सर्वलेट 1 में क्या बना हुआ है, web.xml में क्या बना हुआ सर्वलेट 1 में, देखो यहाँ पे सर्वलेट 1 किधर है, ये रहा सर्वलेट 1। इससे S1 नाम पर कैच करेगा और नाम से ये बेसिकली क्या करेगा, सर्वलेट 1 पे रिक्वेस्ट आ जाएगी। जब रिक्वेस्ट आपकी यहाँ पे आ रही है सर्वलेट 1 पर, ये यहाँ पर आ रही है, तो केवल यहाँ पे वेलकम और जो नाम इस टेक्स्ट बॉक्स में जो फॉर्म में जो बनाया है उसको गेट करके उसको भी प्रिंट करा लिया। और उसके बाद क्या किया है, प्रिंट करने के बाद एक इन्होंने हाइपर लिंक क्रिएट किया हुआ है। जब भी इस विजिट हाइपर लिंक पे क्लिक करोगे तो आपका यूआरएल रीराइट होना चाहिए, मतलब एक दूसरा यूआरएल बनना चाहिए। क्या बनेगा, http कॉलन लोकल होस्ट कॉलन 8080 स्लैश यूआरएल ऐप, ये तो एज यूजुअली रहेगा आपका। अब आपका इसमें क्या बनेगा, सर्वलेट 2। सर्वलेट 2 के बाद आपका क्वेश्चन मार्क में क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यू नेम, कम हियर। इसकी वजह से क्या इसमें ये सर्वलेट 2 क्वेश्चन मार्क यू नेम, और वैल्यू में क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे वैल्यू में आ जाएगा क्या, नेम। नेम में एन में क्या पड़ा हुआ है, जो भी आपने नेम पास किया। तो अगला जो यूआरएल है वो ये बनेगा, ओके। और इससे रिक्वेस्ट किस पे जाएगी, सर्वलेट 2 पर। जब सर्वलेट 2 पर आप देखोगे तो उससे कॉन्फ़िगर कौन सी कर रखी है, सेकंड सर्वलेट। अब इस यूआरएल से वैल्यू गेट करने के लिए आप क्या यूज करोगे, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, एन को निकाला और एन को यहाँ प्रिंट करा लिया।
तो इसमें वैल्यू बेसिकली फॉर्म से भी हम सेंड कर सकते हैं, हिडन फॉर्म फील्ड से भी सेंड कर सकते हैं, एक सर्विलेट से दूसरे सर्विलेट पर स्टेट ऑफ, जैसे ना यूजर की स्टेट, ओके, तो वो कैसे बेसिकली मेंटेन होती है, ओके। सो एंड देन जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप ये बैंक का ये एप्लीकेशन है, आपने इसमें लॉगिन कर लिया, लॉगिन करने के बाद जब आप कहीं भी विजिट करोगे आपका नाम तो आपकी प्रोफाइल में दिख ही रहा होगा बार बार, वो कैसे, वो कहाँ से दिख रहा है, तो इनमें से कोई वन ऑफ अप्रोच इन्होंने यूज किया होगा, और आई मीन दिस इज द बेस्ट अप्रोच। आप कहाँ पे सेट कर दो, यूआरएल रीराइटिंग में सेट कर दो, तो नया यूआरएल क्या बन जाएगा, ये वाला, और इस फील्ड से यूजर नेम से वैल्यू इन्होंने कैसे निकाली, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर और यू नेम यहाँ पे पास कर दिया। अब जो एन के अंदर जो वैल्यू होगी यूआरएल में वो आपकी कहाँ पे, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, दैट्स इट। तो इसमें कर क्या रहे हैं हम लोग, एक सर्विलेट से दूसरे सर्विलेट पे हम लोग यूजर की इंफॉर्मेशन को मेंटेन कर रहे हैं, आई मीन उधर गेट कर रहे हैं हम लोग, राइट। सो ये बेसिकली हम लोगों ने 3 अप्रोच देखे, ओके। तो इसका भी आप लोग क्या करोगे, प्रैक्टिस करना, या फिर एक ही उसमें आप कर सकते, एक ही एप्लीकेशन बना के और उसी में प्रैक्टिस आप इसकी कर सकते हो, ओके। देन आपका फोर्थ क्या है, यहाँ पे फोर्थ आपका क्या है, HTTP सेशन इन सेशन ट्रैकिंग। HTTP सेशन क्या होता है सेशन ट्रैकिंग के अंदर, ये बेसिकली शायद फोर्थ टॉपिक है इसका, सेशन ट्रैकिंग का। इफ यू विल सी हियर सेशन टेक्निक्स में कुकीज इन सर्वलेट, कुकीज लॉगिन लॉगआउट, हिडन फॉर्म फील्ड, यूआरएल रीराइटिंग, और ये आपका क्या है HTTP सेशन। सेशन होता क्या है, जब भी हम इस वेबसाइट में लॉगिन कर जाएंगे तो एक सेशन आपका क्रिएट हो जाता है, जो भी एक्टिविटी कर रहे हो उस सेशन के अंदर कर रहे हो आप इसमें, ओके। और सेशन भी क्या होता है, एक वन ऑफ ऑब्जेक्ट है, जो हमने देखा था कि सर्वलेट का सेशन हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, एप्लीकेशन हो गया, ये भी क्या एक ऑब्जेक्ट है ना, एक टाइम है, टाइम एलोकेट हो जाता है, उस टाइम के ड्यूरेशन में ही हम लोग मूव कर रहे होते हैं। सो हाउ टू गेट HTTP सेशन ऑब्जेक्ट, चलिए इसको हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट टुमारो अबाउट दिस, ओके। एंड तब तक आप लोग ये 2-3 इनका प्रैक्टिस कर लोगे, ओके। हिडन फॉर्म फील्ड, यूआरएल रीराइटिंग एंड सेशन, HTTP सेशन। So now if anyone have any questions related to जो आपने अभी तक प्रैक्टिस की हो, you can feel free to ask. Any question guys? Yes. Yes. आपने जो प्रैक्टिस